नमस्कार साथियों। नाम मुकेश कुमार, दिल्ली से। शुक्रिया सर, आपने मैसेज दे दिया कि आवाज आ रही है। आ, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है सर आज की जूम मीटिंग में। और सबसे पहले जूम मीटिंग को मैं शुरू करने से पहले मैं दद्दा जी का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, जिन्होंने अभी पिछले सोमवार को बहुत ही जबरदस्त और जानदार मीटिंग ली और हमें इस मीटिंग की ताकत की जड़ बताई सर ने। इस मीटिंग को, इस बिजनेस को अगर बढ़ाना है तो किस प्रकार से हम घर में जाकर के एक एक व्यक्ति के साथ हम मीटिंग करें और उनके साथ लिस्ट पे लिस्ट निकालें और लगातार जो है बिजनेस को हम ग्रोथ करते चले जाएं। और यही छोटी छोटी चीजें हैं जो हम लोग नहीं करते हैं, जिसकी वजह से बिजनेस आगे ग्रोथ जल्दी से नहीं कर पाता है। बिजनेस बढ़ता है फिर रुकता है, फिर बढ़ता है फिर रुकता है, और ये सिलसिला चलता चला जाता है। फिर आदमी सोचते हैं यार बिजनेस को नहीं बढ़ रहा है। लेकिन इस बिजनेस में कामयाबी के लिए बड़ी बड़ी चीजें तो हर कोई करना चाहता है, लेकिन छोटे छोटे स्टेप नहीं उठाना चाहता है। और अगर आदमी अगर छोटे छोटे स्टेप उठाना शुरू कर दे तो ये समस्या अपने आप समाधान हो जाएगी। तो बिजनेस को बढ़ाना तो है, तेजी से चलाना भी है, लेकिन तेजी के चक्कर में हमें छोटे छोटे कामों को नहीं भूल जाना है। तो अपना थोड़ा सा परिचय मैं दे दूं, क्योंकि कई बार जूम मीटिंग में बहुत सारे हमारे नए साथी आते हैं और उनको मालूम नहीं रहता है कि सामने बोलने वाला कौन है, तो जानना जरूरी है। तो नाम मुकेश कुमार, दिल्ली से। दिल्ली में जन्म हुआ, वैसे यूपी बस्ती से बिलोंग करता हूँ और बचपन यहीं पे बीता, क्योंकि दिल्ली में पिताजी एनटीपीसी में जॉब किया करते थे। पढ़ाई लिखाई सब यहीं हुई और 1997 में पहली जॉब में मैंने प्रवेश किया गुड़गांव से। कुछ महीने वहाँ पे काम किया, उसके बाद फिर मैं ओखला आ गया दिल्ली में और कुछ महीने वहाँ पे भी काम किया। उसके बाद फिर नोएडा फेज 2 चला गया और 4 साल नोएडा फेज 2 में काम किया। और फिर उसके बाद जो है ग्रेटर नोएडा गया और वर्ल्ड क्लास लेवल की कंपनी थी मोजरीबेड इंडिया लिमिटेड, जिसमें मैंने अपने लाइफ के 15 साल गुजारे वहाँ पे। टोटल मैंने 20 साल अपनी लाइफ में नौकरी की है। जब मैंने मोजरीबेड ज्वाइन किया था 2002 में, उस समय मैंने 3 नेटवर्किंग को ज्वाइन किया और काफी प्रयास किया 3 नेटवर्किंग को करते हुए, करीब 1 डेढ़ साल। लेकिन 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए और लगभग 3 ही हजार रुपये मुझे वहां से प्रॉफिट हुए। और नेटवर्किंग की ताकत तो समझ में आ गई थी, लेकिन इसको करने के लिए अपलाइन का सपोर्ट नहीं मिला, उस प्रकार की कंपनी नहीं मिली। बाद में मालूम चला तीनों ही कंपनियां बंद हो गई हैं। ताकत मालूम थी लेकिन बैकफुट पे आ चुका था और नेटवर्किंग की सलाह सबको दिया करता था लेकिन खुद नहीं करता था। और इसी तरीके से मोजरबेयर में 15 साल बीत गए, लेकिन 4 नवंबर 2017 को कंपनी बंद हो गई और जो 40,000 की करीब सैलरी आती थी वो आनी भी बंद हो गई। फिर मैंने अपने एक पतंजलि की दुकान खोल ली और फिर ये सोचा कि अब नौकरी नहीं करनी है, अब केवल दुकान ही करेंगे और दुकान से दुकान, दुकान से दुकान, इस प्रकार से बढ़ाते चले जाएंगे। और अभी ये विचार कर ही रहे थे, 6-7 महीने ही हुए थे दुकान को खोले हुए। तो दुकान पे ओम सर और सतीश जी आए ग्राहक बन के पतंजलि का दंत कांति खरीदने के लिए। सर ने मुझे छेड़ा कि आपके पास इतने सारे प्रोडक्ट हैं, कुछ प्रोडक्ट आप हमारे भी रख लीजिए। मेरे मन में विचार आया, फिर एक कंपनी वाला आ गया सामान बेचने के लिए। मैंने मना कर दिया, लेकिन लगातार सर 3 बार आते रहे। सर ने फॉलो अप किया। फॉलो अप की ताकत है कि आज मैं यहाँ पे हूँ, क्योंकि अगर एक बार आकर के सर वापस नहीं आते तो मैं आज यहाँ पे नहीं होता, मैं किसी नौकरी या दुकान पे फिर दोबारा काम कर रहा होता। तो सर ने आकर के इसकी डीपली जानकारी दी और इस बिजनेस को शुरू किया। और जब इस बिजनेस को शुरू किया तो मैंने सर से ये नहीं पूछा कि सर मीटिंग कहाँ होगी, कैसे होगी, इतनी दूर कैसे आना है। मेरे घर से करीब 20-25 किलोमीटर दूरी पे था सर का ऑफिस, जेएमडी का ऑफिस, जहाँ पे सर सिखाते थे और काफी सारे लोग वहाँ पे आते भी थे। बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा था। मैंने वहाँ पे जाना शुरू किया अकेले। मैंने किसी को नहीं देखा कि मैं पहले टीम बना लूं उसके बाद फिर मैं वहाँ पे जाऊं। करीब 20 से 25 किलोमीटर, हफ्ते में 2 दिन जाना दोस्तों, और लगातार जाता रहा।
कभी सवाल उत्पन्न नहीं किया कि सर इस मीटिंग को आप बदरपुर में कर लीजिए। बाकी दिन बिजनेस होता था और हर थर्सडे को और संडे को मीटिंग के लिए वहां पे जाया जाता था। और इसी क्रम में आगे बढ़ता चला गया। फिर सतीश जी का सहयोग था, और भी बहुत सारे थे, अच्छा खासा बिजनेस चला। धीरे धीरे करके रॉयल्टी भी आ गई, टेक्निकल भी बन गए। लेकिन परिस्थितियां कुछ और मांग रही थी, कुछ और संघर्ष मांग रही थी। वो नहीं चाहती थी कि इतनी आसानी से सफलता मिल जाए। वो देखना चाह रही थी कि कितना कड़ा है और कितना आड़ा है। और उसने फिर करवट ली, और टीम जो बनी हुई थी एक बार विध्वंस हुई। उससे पहले भी 2 बार हो चुकी थी छोटे छोटे रूप में, लेकिन संपूर्ण रूप से नहीं हुई थी। लेकिन इस बार जो हुई तो बड़ा बढ़िया ड्रामा बना एकदम, जो है ऐसे टूटी कि सारे गायब हो गए। लेकिन मन में विचार आया, जब शुरू किया तो कौन था? मैं अकेला था। तो अगर टीम चलेगी तो अभी भी कौन है? तो मैं अकेला हूँ, मैं तो नहीं गया हूँ। मैं चलता रहा, और आज चलते 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 आज 2 साल हो चुके हैं। और जो टीम नहीं थी, आज फिर उस टीम को बना दिया है। कुछ नए सितारे, नए साथी सिस्टम में आ गए हैं, और जो बहुत बेहतरीन तरीके से काम कर रहे हैं। आप लोग ग्रुप में फोटो देखते भी होंगे। और आज ये इसलिए बन के तैयार हुआ है क्योंकि मैंने चलना बंद नहीं किया। और आप लोगों को भी यही राय देना चाहूंगा कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, आप चल रहे हैं ये इम्पोर्टेंट है। क्योंकि ये बिजनेस आप ही से शुरू होता है और आप ही से समाप्त हो जाता है। इस सिस्टम में फेल 2 कारणों से होता है आदमी। एक, या तो कंपनी बंद हो जाए, दूसरा या तो आप बिजनेस को करना छोड़ दें। तीसरा और कोई कारण नहीं है। लोग कमियां तो बहुत गिनवाते हैं, लेकिन अगर इन 2 कमियों को हटा दिया जाए तो इसके अलावा और कोई कमी नहीं है। तो आपको लगातार चलना है। कंपनी पिछले 10 साल से लगातार चल रही है और बढ़ते क्रम में चल रही है। हमेशा कुछ ना कुछ नए प्रोडक्ट आ रहे हैं, लाजवाब प्रोडक्ट आ रहे हैं। जिस प्रकार से मेरे घर में प्रोडक्टों ने बीमारी को खत्म कर दिया है, उसी प्रकार से सैकड़ों लोगों ने जिन्होंने जेएमबीडी के प्रोडक्टों को यूज किया है, आप सब जानते हैं। और जो नए साथी हैं, अगर वो नहीं जानते हैं तो यूट्यूब पे आप सर्च कर सकते हैं किस प्रकार से जेएमबीडी के प्रोडक्टों ने हजारों लाखों लोगों को ठीक किया है। और जब सिस्टम में बहुत सारे लोग मिलते हैं तो कहते हैं कि सर मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मेरे पास कोई डिग्री नहीं है, मैं इस बिजनेस को कैसे करूंगा। तो दोस्तों, हर जगह टैलेंट की जरूरत नहीं होती है कि आप पढ़े लिखे हो या आपके पास हुनर हो। ऐसा जरूरी नहीं है। आज हम जब यूट्यूब देखते हैं या फिर कुछ किताबें पढ़ते हैं, कहानियां सुनते हैं, तो हर जगह टैलेंट ही कामयाब नहीं होता है। कामयाबी के लिए अंधे लोग भी जो है कामयाब हो जाते हैं, ये हम सबने देखा भी है। पहाड़ तोड़ने वाला है, पहाड़ तोड़ने वाले को, माझी को कौन से जो टैलेंट की जरूरत थी, ये सोचना पड़ेगा। तबला बजाने वाले को कौन से टैलेंट की जरूरत थी, ये भी सोचना पड़ेगा। कोई गाना बजाने वाला इतना बड़ा संगीतकार बन जाता, उसे कौन सी टैलेंट की जरूरत थी उस समय? क्या उसने कोई पढ़ाई पढ़ी थी? सब सोचना पड़ेगा। तैरने वाला नंबर 1 बन जाता है। ये जितने भी कामयाब लोग होते हैं जो आज हम देखते हैं सुनते हैं, उन्होंने कौन सा टैलेंट लिया था जो है। लेकिन कुछ चीजें ऐसी थी टैलेंट से हट करके, जिसके कारण उन्होंने उस पर लगातार काम किया और वो सफल होते चले गए। विश्व में, हिंदुस्तान में उन्होंने अपना नाम कमाया। तो आज ही उन्हीं कुछ बिंदुओं के ऊपर मैं आप लोगों से अपनी बातें आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ। अच्छी लगे तो अपने जीवन में जरूर अमल करना। मुझे अच्छी लगी है और मैं प्रयास कर रहा हूँ इन सारी चीजों पे चलते हुए। कुछ चीजों पे चल भी रहा था, कुछ चीजों पे और भी बढ़ाना चाह रहा हूँ और बढ़ा भी रहा हूँ, और यही चीज अपनी टीम में सिखा रहा हूँ। तो टैलेंट जरूरी है, लेकिन कितने % जरूरी है हमारे जीवन में कामयाब होने के लिए? कोई 10% बोलेगा, कोई 20%, कोई 50%, कोई 100%। लेकिन दोस्तों, कई बार जान करके हैरानी होगी कि टैलेंट अगर आपके पास 0% भी है तो भी आप कामयाब हो सकते हैं। कुछ बातें हैं जिनको बस करना जरूरी है आपको अपने जीवन में। तो शुरू करते हैं उन बिंदुओं के ऊपर, उन पॉइंटों के ऊपर जो हमें कामयाब कर सकते हैं बिना टैलेंट के भी। पहला पॉइंट है टाइम पंक्चुअलिटी, समय पर आने का नियम। अब आप मुझे बताइए, अगर किसी भी सिस्टम को हम शुरू करते हैं, समय पर आने के लिए कौन से टैलेंट की जरूरत है? एक अंगूठा छाप व्यक्ति भी समय पे आ सकता है। एक डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, वकील हो, भैंस चराने वाला हो, कोई भी हो, जो है किसान हो, ग्वाला हो, कोई भी हो, टाइम पे आ सकता है, नहीं आ सकता है?
उसे कौन सी डिग्री लेने की जरूरत है या कौन से टैलेंट बनाने की जरूरत है? उसे मजदूरी करने वाले को कौन से टैलेंट बनाने की जरूरत है? दुनिया में जितने भी इंसान है, चाहे वो कोई भी हो, टाइम पंक्चुअलिटी के लिए कौन सा टैलेंट की जरूरत है? नहीं दोस्तों, केवल ये आपके अंदर होनी चाहिए कि मुझे किसी भी काम को करना है तो टाइम से करना है। और आज नेटवर्किंग में भी यही प्रोसेस है। अगर आप किसी मीटिंग में जा रहे हो, किसी सेमिनार में जा रहे हो, कहीं पे भी आप जा रहे हो, आपको ये देखना पड़ेगा क्या मैं टाइम से पहुंच रहा हूँ। एक लीडर की निशानी होती है कि किसी भी सिस्टम को जब हम शुरू करते हैं, कोई मीटिंग सेमिनार शुरू करते हैं, तो समय से 10-15 मिनट, आधा घंटा पहले पहुंचे। और लीडर की निशानी होती है जब सारा प्रोग्राम खत्म हो जाए तो उसके बाद समेट करके वो वहां से निकले। लेकिन आज हम देखते हैं टाइम पंक्चुअलिटी, लोग समय से तो आते ही नहीं है, और जाने से पहले ही घड़ियां देखना शुरू कर देते हैं। ओहो, मेरे घर में मेरा बेटा इंतजार कर रहा होगा, मेरी माँ इंतजार, मेरे पिताजी इंतजार, मेरा भाई इंतजार, मेरी बीवी इंतजार। इससे क्या होगा सर? टाइम पंक्चुअलिटी है ही नहीं आपके पास जो है। जब हर व्यक्ति बिना टैलेंट के इस टाइम को सेट कर सकता है, टाइम को पंक्चुअलिटी पे अपने ला सकता है, अपने जीवन में इस टाइम टेबल बना सकता है कि मुझे कोई सा भी काम अगर करना है तो मैं अपने टाइम से करूंगा, तो इसको करने में क्या जा रहा है? तो ये एक ऐसा टैलेंट है, अगर आपने इसको बना लिया तो आप जिंदगी में आप फेल नहीं हो सकते। और जितने भी महान व्यक्ति हैं, उनका सुबह उठने से लेकर के रात सोने तक का टाइम टेबल सेट होता है, और एक एक काम उनका टाइम के हिसाब से चलता है। तो अपने जीवन में इस चीज को अपनाएं कि टाइम पंक्चुअलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा पॉइंट है इथिक्स। अन्याय और अनीति पर काम नहीं करना। आचार नीति जो है, आपका सिद्धांत क्या है? आप क्या सोचते हैं इसके ऊपर? क्या आप गलत काम करेंगे? नहीं, आपका सिद्धांत होना चाहिए, कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, मुझे सही नीति पे चलना है जो है। अगर सच बोलना है तो सच बोलना है मुझे। क्या इसके लिए किसी टैलेंट की जरूरत है? कहीं पढ़ाई लिखाई की जरूरत है? कहीं नहीं दोस्तों जो है। केवल आपका इथिक्स, आपकी नीति सही होनी चाहिए कि सच बोलना है तो सच बोलना है। कोई रंग गोरा हो, रंग काला हो, उसको क्या जरूरत है इसकी जो है? वो भी तो नीति पे चल सकता है। तो दूसरा टैलेंट है दोस्तों, अगर आप इस सिस्टम में आ चुके हैं, इसकी गहराई को समझ चुके हैं, तो एक इथिक्स बना लीजिए। मैं इस सिस्टम को ईमानदारी के साथ करूंगा और नियम के साथ करूंगा, और इस नियम के विपरीत मैं कभी नहीं चलूंगा। जो सिस्टम कहता है मैं उसको करके, उस इथिक्स का पालन करके मैं अपने जीवन में कामयाबी पाऊंगा। तीसरा है एफर्ट, कोशिश, झेलने की शक्ति सर। किसी भी चीज को करने की आपको कोशिश के लिए कौन से टैलेंट की जरूरत होती है? किसी भी प्रकार का काम हो, आपको कोशिश ही तो करनी है। और नेटवर्किंग भी तो एक कोशिश है। आप पढ़े लिखे हो या नहीं हो, केवल कोशिश ही तो करना है आपको। और अगर आप पढ़े लिखे नहीं भी हो और आप कोशिश करना शुरू कर दो, तो क्या आप पढ़ाई नहीं कर पाएंगे? अनपढ़ आदमी जब पढ़ सकता है बचपन में, तो अब क्या बुढ़ापे में नहीं पढ़ सकता? जवानी में नहीं पढ़ सकता है? बच्चा जब होता है तो अनपढ़ ही तो होता है वो, लेकिन जब उसको किसी स्कूल में हम डाल देते हैं तो पढ़ा लिखा बन जाता है। आज बचपन में अगर पढ़ाई नहीं करी तो क्या हम जवानी में या बुढ़ापे में पढ़ाई नहीं कर सकते हैं? किसने रोका है जो है? कोशिश करने में क्या जा रहा है? और जिसने कोशिश की है वो नाकामयाब कहाँ हुआ है? कामयाब हुआ है वो। तो कोशिश करें सर, एफर्ट लगाएं अपने काम में। और जब आप एफर्ट लगाएंगे तो आपको कामयाबी के लिए आपके सारे रास्ते खुले हुए हैं। अगला पॉइंट आता है बॉडी लैंग्वेज। बहुत बेहतरीन है दोस्तों ये। आज बॉडी लैंग्वेज का इतना बड़ा रोल है, बहुत सारे लोग इसको समझ नहीं पाते हैं। कहीं पे भी किसी भी प्रकार से खड़े हो जाएंगे, जेब में हाथ डाल लेंगे। अगर आप मीटिंग दे रहे हैं, सामने खड़े हैं, तो जेब में हाथ डाल लिया, तो ये नवाबी हो जाती है। आप अगर एक टीचर हो तो आपको उसी हिसाब से यहाँ खड़ा होना पड़ेगा। आपकी बॉडी लैंग्वेज बता देती है कि आप कितने गुणी हो जो है। आपकी यूनिफॉर्म बता देती है, आपकी बोलचाल बता देती है, आपका चेहरा बता देता है। बॉडी लैंग्वेज एक ऐसा प्रोसेस है जो मरे हुए आदमी को जिंदा कर देता है, रोते हुए आदमी को हंसा देता है। आज लोग कहते हैं कि बिना बोले कुछ होता नहीं है, लेकिन बॉडी लैंग्वेज, जिसने एक व्यक्ति ऐसा है जिसने बिना बोले दुनिया में तहलका मचाया था, उसकी बॉडी लैंग्वेज ने जो है, आप सब जानते हैं उसका नाम,
दोबारा याद दिलाना चाहता हूँ। चार्ली चैपलिन, आज से 30-40 साल 50 साल पहले उसकी वीडियो बनती थी। उसने जितनी भी फिल्में बनाई है, क्या किसी भी फिल्म में साउंड है दोस्तों? लेकिन उसकी बॉडी लैंग्वेज देखिए आपसे, कितनी दमदार बॉडी लैंग्वेज। आदमी जब उस फिल्म को देखता है तो हंसे बिना रह ही नहीं जाता जो है। और पूरी फिल्मों में उसकी एक भी साउंड नहीं है, लेकिन बॉडी लैंग्वेज कमाल का उसका। आज भी अगर आप देखने शुरू कर देंगे तो हंसे बिना रहेंगे नहीं। क्या जीता जागता इंसान है दोस्तों। तो बॉडी लैंग्वेज आपका इतना इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है आपकी कामयाबी में। इसको इम्प्रूव करें। इसके लिए किसी टैलेंट की जरूरत नहीं है दोस्तों। आपके अंदर वो काबिलियत आती चली जाएगी। आप इस सिस्टम को करते चले जाएं, आपकी बॉडी लैंग्वेज अपने आप बनती चली जाएगी। फिर उसके बाद आती है एनर्जी, ताकत। ये कहाँ से आती है? कभी तो हमारे पास कुछ नहीं रहता, लेकिन सडनली ऐसी पावर आ जाती है हमारे शरीर के अंदर जिसके हम सोच भी नहीं सकते। एक उदाहरण दे करके आपको जानकारी देना चाहूंगा। एक माँ और बेटा सड़क पर जा रहे हैं और अचानक से एक गाड़ी आती है, 2 व्हीलर हो या 4 व्हीलर हो, और उसका बच्चा उसके नीचे दब जाता है। और माँ के अंदर फिर पता नहीं कहाँ से एनर्जी आ जाती है, वो किसी को बुलाती नहीं है, वो अपना जोर पहले खुद लगाती है उस गाड़ी को उठाने के लिए। और कई बार हमने देखा है कि ऐसे ऐसे कारनामे हो जाते हैं कि आसपास कोई नहीं होता, लेकिन वो महिला जो कभी वजन भी उठाने के लिए कभी परेशान रहती है कि इतना वजन मैं कैसे उठा पाऊंगी, कमर में दर्द होता है, हाथ पैर में दर्द होता है। लेकिन जब वो कंडीशन देखती है अपने बेटे को एक गाड़ी के नीचे दबे हुए, तो उसके अंदर एनर्जी ऐसी जनरेट हो जाती है, उस गाड़ी को भी उठा करके साइड में कर देती है और बच्चा निकाल लेती है। ये एनर्जी कहाँ से आती है? ये आपकी सोच से आती है। क्या इसके लिए भी आपको टैलेंट की जरूरत है? कहीं पढ़ना लिखना पड़ेगा, कहीं ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी कि अगर बच्चा दब जाए तो उसको निकालने के लिए हमारे अंदर इतनी ताकत होनी चाहिए, आज से हम जिम ज्वाइन करें? नहीं दोस्तों, एनर्जी आप ही के अंदर छिपी हुई है और आपको उसको अगर निकालना है तो आपको काम करना है जो है। निकालिए उसको अंदर, क्यों दबा के रखा हुआ है? अगर आज एक पहलवान है, जिम में जाता है पहलवानी करने के लिए, अखाड़े में जाता है, क्या उसके अंदर एनर्जी होती है? लेकिन अभ्यास, उसका अभ्यास लगातार वो अभ्यास करता है और एक दिन पहलवान बन जाता है जो है। लेकिन शुरू में उसका शरीर कैसा होता है? दुबला पतला। एनर्जी कहाँ से आई? अभ्यास से आई, और उसकी सोच ने पैदा करी। और यही एनर्जी आपके अंदर भी है। अगर आप इस सिस्टम में कामयाब होना चाहते हैं तो अपने अंदर की एनर्जी को आपको निकालना पड़ेगा, फील्ड में भागना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, सब कुछ करना पड़ेगा जो एक लीडर करता है। जो एटीट्यूड, रवैया आपका, दृष्टिकोण क्या है आपका, जो है आपका गोल क्या है आपका, जो आप क्या सोच रहे हो, क्या देख रहे हो, आप क्या समझ रहे हो, ये आपको सोचना पड़ेगा। एटीट्यूड का बहुत बड़ा रोल है दोस्तों। जो है अगर आपका दृष्टिकोण सही नहीं है, गलत जा रहा है आपका दृष्टिकोण, पॉजिटिव में आप बार बार नेगेटिव लेकर के आ रहे हैं, यानी कि आपका दृष्टिकोण सही नहीं है, एटीट्यूड सही नहीं है आपका। जो इस दृष्टिकोण को सही बना करके रखें, सही दिशा में सोचें, सही दिशा में पॉजिटिव वे में सोचें और उसके ऊपर काम करना शुरू कर दें। नेगेटिव का अंश मात्र भी आपके अंदर नहीं आना चाहिए। दुनिया तो 90-95% दुनिया जो नेगेटिव सोच लेकर के चलती है। आज 5% लोग इसलिए कामयाब हैं क्योंकि उनका सोच पॉजिटिव है, एटीट्यूड उनका सही है, दृष्टिकोण उनका बिल्कुल सही है। तो आपको अपना एटीट्यूड सुधारना पड़ेगा, जो है देखने का नजरिया आपको सुधारना पड़ेगा। आज लोगों को देखने का नजरिया सही नहीं है, हर चीज में कभी निकालते हैं, सर प्रोडक्ट में तो ये हो गया, प्रोडक्ट में तो ये हो गया, प्लान में ऐसा क्यों कर दिया, वैसा क्यों कर दिया। अरे भैया, हमारे और आपसे बड़ी सोच तो दत्त जी की है। वो अगर करेंगे तो हम सबके भले के लिए। हो सकता है प्रेजेंट में आपको कुछ समस्या क्रिएट हो रही हो क्योंकि नई नई चीजें, नए नए बदलाव आए हैं, लेकिन अगर आप उसको दूरदृष्टि के साथ देखेंगे तो आपको पॉजिटिव दिखाई देगा कि हाँ ठीक है, वर्तमान में समस्या लेकिन भविष्य में अच्छा बन जाएगा। आपका दृष्टिकोण सही होना चाहिए। अगला पॉइंट है पैशन, दीवानगी, पागलपन। जो है आपका आपके काम के प्रति कितना दीवानापन है, जो है कितना कितना दीवानगी है आपके अंदर, कितना पागलपन है। आज फिर बताऊंगा माझी जिन्होंने पहाड़ तोड़ने के लिए पागलपन किया, सांप ने काट लिया, पहाड़ तोड़ना बंद किया क्या? लोग गांव छोड़ करके चले गए, भूख भूख सूखा पड़ गया था, लेकिन उन्होंने फिर भी नहीं छोड़ा उसको। जो है उनका एक ही दीवानपन था कि इस पहाड़ को तोड़ करके मैं रास्ता बनाऊंगा।
उस पागलपन था उनके अंदर जो है, रास्ता बना करके ही दूंगा, मेरी वाइफ चलेगी, मैं नहीं चाहता किसी और की वाइफ जाए। ये दीवानगी है आपका क्या आपके बिजनेस के प्रति? जब तक आपकी दीवानगी किसी भी चीज में पनपेगी नहीं, पैदा नहीं होगी, आप उसमें पागल नहीं हो जाएंगे, आपको कामयाबी नहीं मिल सकती है दोस्तों। दीवानगी तो आपको लानी ही पड़ेगी। फिर अगला पॉइंट है टीचेबल, सीखने की ललक। आज जब इस सिस्टम को ज्वाइन करते हैं, आदमी सीखने को तैयार नहीं होता है, बस आता है और भागना शुरू कर देता है। फील्ड में सवाल मिलते हैं तो फिर परेशान होना शुरू कर देता है। किसने रोका आपको सीखने के लिए? जो है आपके अंदर ये कला होनी चाहिए, जो नहीं आता उसको पहले सीखना है, जो नहीं आता उसको पहले सीखना है। और ये सीखने का प्रोसेस आपका ट्रेनिंग रूम में भी होगा, सीखने का प्रोसेस आपका फील्ड में भी होगा, सीखने का प्रोसेस आपका वीडियो के माध्यम से भी होगा, सीखने का प्रोसेस आपका जो है एक दूसरे से जब आप बातचीत करेंगे वहां से भी निकलेगा। क्या आप इन सारी चीजों पे काम कर रहे हैं? ट्रेनिंग रूम में नहीं आते हैं, लीडर बोल बोल करके परेशान हो जाता है, टाइम से आओ, टाइम से आओ, ट्रेनिंग रूम में आओ, हर संडे आओ और हर मंडे आओ। जो भी अपने जिस भी एरिया में जिस भी लोगों ने जिस भी लीडरों ने अपना टाइम सेट किया है, 4 को बुलाओ 2 आते हैं। क्यों? उनका दृष्टिकोण ठीक नहीं है, वो दीवानगी नहीं है उनके अंदर, जो है वो एनर्जी नहीं है उनके अंदर, वो एफर्ट नहीं करते हैं चीजों को सीखने के लिए, इसलिए नहीं आ पाते। तो बिना सीखे तो आप कुछ कर भी नहीं सकते। अब मुझे बताएं, सीखने के लिए भी आपको कौन से टैलेंट की जरूरत है? अभ्यास करते जाइए, आप सीखते जाएंगे, अभ्यास करते जाइए, आप सीखते जाएंगे। लेकिन अगर अभ्यास ही नहीं करेंगे, प्रयास ही नहीं करेंगे, तो आप सीखेंगे कहाँ से? टैलेंट की दोस्तों जरूरत नहीं है, केवल आपकी लगन की जरूरत है। डूइंग एक्स्ट्रा, कुछ नया करूं, कुछ नया करूं, कुछ अलग करूं। जो है जब ये चीजें बनी रहेंगी आपके अंदर कि इस बिजनेस को कैसे करूं, ऐसा ऐसे नहीं हो रहा, इसको ऐसे करके देखूं, ऐसे नहीं हो रहा, इसको ऐसे करके, नए नए तरीके आप आजमाए। और जब नया नया तरीका आजमाते रहेंगे तो बिजनेस चलना शुरू हो जाएगा। जैसे ही बिजनेस में बोला कि हमें ग्राहक की भी जरूरत है, हमें लीडर की भी जरूरत है। अगर हम केवल लीडर लीडर पे काम करेंगे तो भी आपका बिजनेस स्टेबल नहीं रहेगा, और हम केवल ग्राहक ग्राहक पे काम करेंगे तो भी हमारा बिजनेस स्टेबल नहीं रहेगा। हमें नए लोगों पे भी काम करना है, अपने जानने वाले लोगों पे भी काम करना है, सबके ऊपर काम करना है। हमें केवल अपने डायरेक्ट ही नहीं जोड़ना है, हमें अपनी टीम के द्वारा भी उनके जो डायरेक्ट है उनको भी लेकर के आना है, उनके द्वारा भी जो डायरेक्ट है उनके ऊपर भी काम करना है। तो एक्स्ट्रा तो करना पड़ेगा ना। और थोड़ा 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 हम सबके साथ करते चले जाएंगे तो बिजनेस बढ़ता चला जाएगा। क्या कुछ एक्स्ट्रा करने के लिए भी टैलेंट की जरूरत है? किसी स्कूल कॉलेज में जाने की जरूरत है? आप रोज दिमाग चलाते जाओ, बनते जाओ, बढ़ते जाओ, आगे बढ़ते जाओ, मीटिंग में आते रहो, आपके पास एक्स्ट्रा करने की कला अपने आप आती चली जाएगी। थोड़ा और करूं, थोड़ा और करूं, और आप इस थोड़े थोड़े को देखेंगे कितना बड़ा बिजनेस हो जाएगा। रोज एक प्लान दीजिए, साल में 365 प्लान होते हैं, रोज 2 प्लान दीजिए, 700 प्लान होते हैं। किसने रोका आपको? जो है आप देना तो शुरू करें आप, जो है। लेकिन अगर हम घर बैठे रहेंगे और सोचेंगे कि 6 महीने में एक प्लान दिया, एक व्यक्ति आया, तो क्या बनेगा? साल में एक प्लान दिया, एक व्यक्ति आया, या महीने में एक प्लान दिया, एक व्यक्ति आया, टीम बन पाएगी? करना तो पड़ेगा ना। अगर किसी के पास समय नहीं है तो डेली एक प्लान देने की आदत डालें। कोई जॉब करने वाला 10 घंटे 12 घंटे की, रोज एक प्लान देने की आदत डालें। जब आपका प्लान परफेक्ट होना शुरू हो जाएगा तो 2 प्लान देने की आदत डालें, फिर 3 प्लान देने की आदत डालें। धीरे धीरे क्रम को बढ़ाते चले जाएं आप, जो है। और एक दिन क्रम ऐसा आएगा आप एक एक दिन में 5-5 10-10 प्लान दे सकते हैं। लेकिन कब होगा ये? जब थोड़ा और करूं, थोड़ा और करूं, ये चीजें आपके अंदर रहेंगी कि जो कल किया उससे आज बेटर करूं। अगला है प्रिपरेशन, तैयारी करने में क्या चाहिए? कोई टैलेंट की जरूरत है आपको? अगर प्लान फाइल बनानी है तो क्या करना है? उसके लिए तैयारी थोड़ा ना चाहिए, ट्रेनिंग रहती है, पॉइंट नोट्स करते चले जाए, नोट्स करते चले जाए, आपका जब प्लान फाइल तैयार हो जाएगी। जो प्रोडक्ट की डिटेल चाहिए, सभी साथी अपने प्रोडक्ट की डिटेल देते रहते हैं कि मैंने आज इस प्रोडक्ट से इनको ठीक किया। अमित जी लगातार प्रोडक्ट के बारे में बताते रहते हैं, इस प्रोडक्ट में ये क्वालिटियां हैं, इन बीमारियों में काम आती है। आप उसको तैयार करते चले जाइए। डेमो की प्रिपरेशन करिए। जो है डेमो में आप विभिन्न प्रकार के एक्सपेरिमेंट करते रहिए अपने पास। जो है
जब वो एक्सपेरिमेंट आपका कामयाब हो जाए, आपको लगे कि हाँ मार्केट से अच्छे प्रोडक्ट है हमारे पास, उन चीजों को हाईलाइट करें, लोगों को बताना शुरू करें। तो तैयारी करने में क्या जा रहा है सर, कौन से स्कूल कॉलेज की जरूरत है, कौन से टैलेंट की जरूरत है? टैलेंट की जरूरत होती है लेकिन हर जगह नहीं होती है दोस्त। आज दुनिया में हजारों लाखों लोग हैं जो बिना टैलेंट के कामयाब हुए हैं। ये 10 पॉइंट मैंने आपको बताए हैं। टाइम पंक्चुअलिटी, एथिक्स, एफर्ट, बॉडी लैंग्वेज, एनर्जी, एटीट्यूड, पैशन, टीचेबल, डूइंग एक्स्ट्रा और प्रिपरेशन। अगर इस 10 पॉइंट पे एक अनपढ़ आदमी भी कर ले, एक अनजान आदमी भी इस पे काम कर ले, उसे किसी स्कूल कॉलेज में जाने की जरूरत नहीं है और वो 100% है, वो अपने जीवन में कामयाब हो जाएगा। वो कर लेगा जो उसके सपने हैं। लेकिन अगर आप ये सोचो कि मेरे पास पहले टैलेंट आ जाए फिर मैं इन चीजों पे काम करूं, या ये अपने आप बन जाए फिर मैं इस पे काम करूं, तो आप केवल सोच ही सकते हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं कर सकते हैं। आप सोचते रहिए, करने वाले करके आगे निकल जाएंगे। तो आज के 10 पॉइंट तो दोस्तों इसके ऊपर काम करें। और इसी क्रम में मैं अब आगे जो है अपने कुछ साथियों को बुलाने जा रहा हूँ, और जो लगातार इस फील्ड में बहुत अच्छी प्रकार से काम कर रहे हैं, और चाहूंगा कि उनका वो अपनी बातों को इसमें रखें। तो सबसे पहले मैं नोएडा से बुलाना चाहूंगा केला देवी जी, जो लगातार इस सिस्टम में जो है बहुत तेजी से आगे बढ़ रही हैं, और 1 to 1 एक एक प्रोडक्ट करके बहुत सारा माल जो है हर हफ्ते निकालती चली जाती हैं। और इनका फोकस है आगे स्टोर भी लेने का, और बहुत जल्दी ये स्टोर भी ओपन करेंगी। तो मैं सर से चाहता हूँ सर केला देवी जी का जो है माइक अनम्यूट किया जाए और वो अपनी बातों को सबके सामने रखें। सर केला देवी जी का माइक अनम्यूट कर दिया जाए। सर केला देवी जी का माइक अनम्यूट कर दिया जाए। सर क्या मेरी आवाज आ रही है? ठीक है, थैंक यू हेलो। सर। हेलो। हेलो। हाँ केला देवी जी बोलिए। जय जय एमबीडी सभी साथियों को। जय जय एमबीडी। हेलो। बोलिए बोलिए, मैं आवाज आ रही धन्यवाद है। करती हूँ दद्दा जी सर। मैं धन्यवाद करती हूँ दद्दा जी को, जो उन्होंने इतने अच्छे प्रोडक्ट बनाए हैं, इतने शक्तिशाली। और धन्यवाद करती हूँ ओम सर को। मैं कोई भी बिजनेस करती हूँ तो मुझे बढ़ावा बहुत अच्छा देते हैं। और धन्यवाद करती हूँ रुद्र सर को और रमेश सर को, मुकेश सर को, कि रुद्र सर रमेश सर मुझे इतना जानते भी नहीं है और मैं कुछ भेजती हूँ, मैं आगे बिजनेस बढ़ाती हूँ तो मुझे कुछ ना कुछ अच्छे से अच्छा लिख कर भेजते हैं तुरंत ही। सबसे ज्यादा मुझे ज्यादा अच्छा लगता है सर। और अलगा मैम भी मुझे बहुत जल्दी सपोर्ट करती है हर चीज में। और सभी साथियों को मैं दिल से जय जय एमबीडी बोलती हूँ। मैं बहुत खुश हूँ इस बिजनेस में जाने के बाद। अपने बारे में मैं बताना चाहती हूँ, मेरा नाम केला देवी है और मैं डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर से रहने वाली हूँ। मैं रहती बरौला में हूँ। और मैं इस बिजनेस में कैसे आई थी, मैं आई थी इसमें एक बीमारी थी मुझे पाल्स की। तो मुझे अलका सिसोदिया जी मिली, मेरी अप्लायंस अलका सिसोदिया जी हैं। तो उन्होंने मुझे बताया था कि आपको बवासीर की परेशानी है तो आप यहाँ पे दवाई खा लो। तो दवाई मुझे बताई थी उन्होंने, तो मुझे महंगी लगी, लेकिन महंगी तो है ही है लेकिन अच्छी है। जब खाते हैं रिजल्ट जब आता है तो महंगी दिखाई नहीं देती है। तो मुझे उसमें बीपी की समस्या बन गई थी, माइग्रेन की भी समस्या बन गई थी। एक दवाई एलोवेरा और ये सब पिया था तो मुझे सारी समस्या इतनी खत्म हो गई थी एकदम। वो पता ही नहीं चली कि मैं बीमार हूँ या नहीं। मैं पहली जिंदगी जब जीती थी वही जिंदगी में मैं दोबारा आ चुकी हूँ। तो उसके बाद मैं बीपी की समस्या ठीक हुई, माइग्रेन की भी समस्या ठीक हुई। फिर उसके बाद में रिश्तेदारों में भी जाना बंद हो गया था, वो भी मेरा जाना चालू है। शादी में भी जाती हूँ, घर का भी काम करती हूँ। और सर मैं अपने इतनी ताकत है इसमें, क्योंकि मैं अब कहीं जाने से भी नहीं घबराती हूँ। पहले मीटिंग पूरा भी नहीं ले पाती थी, अब मैं मीटिंग पूरा सुनती हूँ। आज मुझे
2 घंटे से 4 घंटे हो गए थे। ओम सर भी आए थे, इतना मुझे अच्छा लगा, उन्होंने सरप्राइज दिया था, बहुत अच्छा। तब मुझे हमें यही नहीं पता चला था कि टाइम हमें कितना हो गया। पहले मैं टाइम टाइम देखती थी, सर से कहती सर बंद करो, सर बंद करो। अब पता नहीं चलता कब चालू हुआ और कब बंद हो गया। एक बिजनेस की ताकत होती है, जब समझने लगते हैं तो टाइम की पता नहीं चलता है। और सर अपना घर में मैं सिलाई का भी काम करती हूँ, बच्चों का स्कूल का भी काम करती हूँ, घर का भी करती हूँ। और पार्ट टाइम में मैं इसे जेएमबीडी का प्रोडक्ट भी आपका सेल करती हूँ। और सर इसमें मीटिंग में 2 से 3 घंटे बैठकर मैं मीटिंग भी सुन लेती हूँ और अपने बच्चों की पूरी जिम्मेदारियां भी उठा लेती हूँ। और सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी कि इस कंपनी का मैं कोई सा भी प्रोडक्ट यूज करती हूँ तो मुझे कहता है ना कोई कि ये प्रोडक्ट कौन सा आप यूज कर रही हो, साबुन या पेस्ट है, तो मैं मुझे अच्छा लगता है कि ये हमारी कंपनी का है। कि आपकी कंपनी का? मैंने कहा हाँ। मैंने कहा आप करोगे? कहाँ करेंगे, दिखाओ। तो मैं कहीं भी डेमो दिखाती हूँ तो मुझे मेरा सामान डेमो दिखाते ही सेल हो जाता है, तो मुझे और ज्यादा अच्छा लगता है इसमें। और मैं कहीं निकलती हूँ, टाइम बचा बचा के निकलती हूँ, तब मेरा जितना मेहनत करती हूँ मेरी मेहनत सफल हो जाती है। और सर इतना ही मैं कहूंगी, और सभी साथियों को बोलना भी है, जय जय एमबीडी सभी साथियों को। केला जी, एक बात पूछना चाहता हूँ। हेलो। चलिए, शुक्रिया केला जी, आपने बहुत कम समय में अपनी बातें रखी जो है। केला जी देवी जी ने भी एक बात बोली है कि मेरी कंपनी, ये बहुत बड़ा पॉइंट है दोस्तों। मेरी कंपनी जो है, जब आप किसी को अपना समझते हैं, मेरा समझते हैं, तो आप इसका मतलब वहां आप दिल से उस सिस्टम को कर रहे हैं। लेकिन अगर आप ये बोलेंगे जेएमबीडी कंपनी का मैं प्रोडक्ट यूज कर रहा हूं, तो यानी अभी आपका दिल नहीं लगा हुआ, केवल दिमाग ही चल रहा है आपका। तो ये बहुत बड़ा पॉइंट है इसके ऊपर, और इस सामने वाला इसके ऊपर गौर करता है। अगर आप उसको कंपनी दिखाएंगे दूसरे की कि जेएमबीडी कंपनी है, तो उसका माइंड भी यही बनेगा कि अच्छा आप उस कंपनी का प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, वो भी कहेगा कि उस कंपनी का। लेकिन जब आप कहेंगे मेरी कंपनी, तो उसके दिमाग में फोकस बनना शुरू हो जाएगा कि यार ये अगर मेरी कंपनी कह रहा है, ऐसा ना हो इनके रिलेटिव में या इन्होंने ही कंपनी खोल रखी हो। तो वहां पे अपनापन आना शुरू हो जाता है जो है। फिर वो आपसे ज्यादा बातें नहीं करेगा, वो फिर प्रोडक्ट के ऊपर बात करेगा और उनको यूज करने के ऊपर बात करेगा और प्लान के ऊपर बात करेगा। तो इस सिस्टम में जब भी आए दोस्तों, तो जो भी कहना है आपको मेरा मेरा मेरा, क्योंकि आप यहाँ पे बिजनेसमैन है, आप यहाँ पे नौकर नहीं है, आपको तनख्वाह नहीं मिल रही है। हम अनलिमिटेड कमाने का आपको एक चांस मिला हुआ है यहाँ पे, और एक मालिक को ही मिलता है अनलिमिटेड कमाने का चांस, नौकर को नहीं मिलता है। तो आप यहाँ पे सब मालिक हैं। तो इस सिस्टम को मेरा समझ करके आप करना, तेरा समझ करके नहीं करना। आगे मैं बुलाना चाहूंगा बबीता जी को, जो नोएडा से हैं। तो सर एक बार बबीता जी का भी माइक जो है अनम्यूट कर दिया जाए। हेलो। हेलो। आवाज आ रही है सर? आ रही है, आ रही है। जय जय एमवीडी सभी को। जैसे कि आप सभी जानते हैं, नाम मेरा बबीता है और मेरठ की रहने वाली हूँ। नोएडा में कम से कम 14-15 साल मुझे हो गया रहते हुए। जैसे पहले भी मैं एक जॉब ही करती थी। जॉब करते करते कोरोना काल में जैसे सभी का काम धंधा छूट गया था, उस बीच में मैंने कपड़े की शॉप भी डाली थी। तो उसी बीच में मेरी तबीयत भी खराब रहती थी। जैसे तो ऐसे ही चलते चलते काफी दिन हो गए थे, तो तबीयत तो ठीक रहती नहीं थी। तो उसी बीच में अलका मैडम मुझे मिली थी। फिर अलका मैडम से मुलाकात हुई, इन्होंने मुझे जेएमवीडी के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में जानकारी दी। तो जब से ही फिर मैं प्रोडक्ट यूज करती हूँ सारे, तो मेरी तबीयत भी खराब रहती थी, जैसे ठीक हो गई। आज के टाइम में बिल्कुल ठीक रहती हूँ। आज के टाइम में मुझे कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होती है। आ, इसलिए तो मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ अलका मैडम का। काश अगर ये नहीं मुझे मिलती तो शायद मेरी तबीयत भी ठीक ना होती। ऐसे जैसे पहले जिंदगी लाइफ में चल रहा था, कभी बीमार कभी ठीक, कभी बीमार कभी ठीक, ऐसे ही चलता रहता। लेकिन
मैं बहुत बहुत धन्यवाद बोलती हूँ अलका मैडम का, जो मुझे ये मिली और मैं आज ठीक हूँ। मैं खुद भी ठीक हूँ और दूसरों को भी ठीक कर रही हूँ। जैसे कि मैं ओम सर का भी धन्यवाद करती हूँ। जिस टाइम अलका मैडम मुझे मिली थी तो दोबारा मुझे ओम सर से मिलाया। ओम सर ने मुझे काफी समझाया था, तो वो बातें मेरे दिमाग में आ गई थी। तो मैंने सोचा इस बाद में कि चलो ठीक है, तबीयत ठीक हो जाएगी तो फिर मैं काम भी करूंगी। तो जॉब के साथ साथ मैं पार्ट टाइम काम भी करती थी जेएमडी कंपनी में, और चलता आ रहा था ऐसे ही काफी समय से। लेकिन जब आज फील्ड में निकलते हैं ना, तो इतना विश्वास हो गया है प्रोडक्ट पे कि लगता ही नहीं है कि ये किसी कंपनी के प्रोडक्ट हैं। ऐसा लगता है जैसे ये हमारे अपने खुद के प्रोडक्ट हैं। बाहर जैसे निकलते हैं तो लोग कहते हैं कि क्या तुम गारंटी लेती हो कि हम ठीक हो जाएंगे? तो पता नहीं कितना भी सोच लें कि हम ना गारंटी लें, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों अपना आप ही अंदर से ऐसा निकल जाता है कि हाँ ठीक है, हम गारंटी लेने के लिए तैयार हैं। हम कितना भी सोचे ना हम गारंटी ले, ना हम किसी को गारंटी दे, लेकिन फिर भी हम पता नहीं क्यों अंदर से ही निकल जाता है कि ठीक है, हाँ हम गारंटी लेने के लिए तैयार हैं। पता नहीं इतना विश्वास प्रोडक्ट पे हो गया है, बहुत ज्यादा। इतना अपने आप पे भी विश्वास नहीं, इतना हमें प्रोडक्ट पे विश्वास हो गया है। तो काफी लोग बहस भी करने लगते हैं, काफी लोग बहस भी करने लगते हैं इस बीच में कि ऐसे बोलते हो जैसे कि तुम खुद बना रहे हो प्रोडक्ट। मैं कहा हाँ, बस ऐसे ही सोच लो कि हम खुद ही बना रहे हैं, कि हम दूसरे के कहे पे नहीं चलते। हमने खुद अपने आप पे पहले उपयोग करे हैं, अपने आप पे विश्वास करा, तब हम जाके आगे चल रहे हैं। तो क्या किसी कोई भी वैसे तुम तो ऐसे बोल देते खुद तुम डॉक्टर हो। मैं कहा हाँ, हम डॉक्टर बेशक नए, हमने एमबीबीएस पढ़ाई कर रखी हो, लेकिन हमने अपने ऊपर यूज करे, हमने दूसरों को ठीक कर रहे हैं, तो इसलिए हमें बहुत विश्वास है। तो इसलिए बहुत उसमें काफी काफी जगह तो लोग बहस करने लगते हैं, लेकिन हम फिर भी उनकी बहस को देख के हम पीछे हट जाते हैं। मगर नहीं, ज्यादा बहस भी करनी ठीक नहीं है। क्यों? हमें अपना बहस नहीं बेचनी है, हमें अपने प्रोडक्ट बेचने हैं। तो हम ज्यादा बहस करते नहीं है मार्केट। हम फिर उनको बोल देते हैं भाई देखो, अगर आपको विश्वास है तो आप यूज करके देखिए एक बार है, और यूज पहले आप करके देखो, तभी तो आपको विश्वास आएगा। जब आप यूज ही नहीं करोगे तो आपको विश्वास कैसे आएगा? तो काफी लोग ले लेते हैं। फिर पहले शुरू शुरू में तो होता था कोई नहीं लेता था, लेकिन अब तो ले लेते हैं, हर कोई लेके यूज करता है और फिर बोलता है कि हाँ बहुत अच्छे हैं। तो मैं प्रोडक्ट को लेके धन्यवाद बोलना चाहूंगी दद्दा जी का, जो इतने अच्छे प्रोडक्ट बनाए हैं। और अच्छा चलता है, बहुत अच्छा। जहां भी जाते हैं तो हर कोई लेता है, कोई मना नहीं करता है, और बहुत अच्छा चल रहा है। और मैं धन्यवाद बोलना चाहूंगी मुकेश सर का भी, जो इतना अच्छा समझाते हैं। जैसे आज मीटिंग में भी बहुत अच्छा समझाया मुकेश सर ने, जैसे 10 पॉइंट के बारे में समझाया, वो हमें दिमाग में लेके चलने चाहिए। टाइम से हमें हर जगह फॉलो करना चाहिए, अपने आप को बिल्कुल ट्रेंड रखना चाहिए, हर जगह हमें बिल्कुल सावधानी के साथ अपना काम करना चाहिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद, बस मैं इतना ही बोलना चाहूंगी। आगे जय जिंद। शुक्रिया बबीता जी, और आपने अपनी बातें रखी, और बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बबीता जी ने प्रोडक्ट के बारे में बताया कि फील्ड में जब हम जाएंगे तो संघर्ष तो हमें करना पड़ेगा, लेकिन अगर हम प्रोडक्ट को सही रूप में उनके फायदे के बारे में हम लोगों को बताना शुरू करेंगे कि अगर आज आप इन प्रोडक्टों को इस्तेमाल करते हैं तो आपको इस प्रकार से आपको फायदे मिलने शुरू हो जाएंगे, जो आज एलोपैथिक में हम लोगों को फायदा नहीं मिलता है। मार्केट में हम देखते हैं 5 साल 10 साल 20 साल से लोग मेडिसिन पे मेडिसिन लिए जा रहे हैं, उनकी लीवर वीक होती चली जाती है, किडनी वीक होती चली जाती है, और फिर वहां से विभिन्न प्रकार की बीमारियां उनके बॉडी में बननी शुरू हो जाती हैं। लेकिन लोग तो आपको मिलेंगे दोस्तों, क्योंकि बहुत सारे लोग अभी भी आयुर्वेद के ऊपर विश्वास नहीं करते। फिर कुछ लोगों ने अगर यूज भी किया है तो उनको उस तरह के बेहतरीन प्रोडक्ट नहीं मिले हैं मार्केट में, जिसके वजह से उनका विश्वास आयुर्वेद के ऊपर आए, और इसलिए वो दोबारा एलोपैथिक की तरफ चले जाते हैं कि चलो ठीक है, अब फायदा कहीं नहीं हो रहा तो एलोपैथिक को ही खाते रहे। और लेकिन हमें प्रॉपर तरीके से डेमो उनके सामने रखना है, और एक एक प्रोडक्ट का विस्तार से उनको बताना, एक विश्वास दिलाना है कि आज हमारे घर में पिछले 2 महीने 4 महीने 6 महीने 1 साल 4 साल से सारी बीमारियां खत्म हो चुकी हैं। हमने इनके सारे प्रोडक्टों को इस्तेमाल किया है, और आज हमें डॉक्टरों के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ती है, और डॉक्टर के पास ना जाना भी मतलब आपकी इनकम जो है बढ़नी है, आपका पैसा बचना है। और
कोई भी व्यक्ति अगर ये कहता है कि आपकी श्योरिटी क्या, आपकी गारंटी क्या, उनको बोलिए कि सबसे पहला विश्वास तो ये है कि आप इन प्रोडक्टों को 1 से 2 महीने आप इस्तेमाल करके देखें। दूसरी चीज ये है कि अगर आप हमारे बाकी जितने भी किचन के आइटम है, बाथरूम वगैरह के आइटम है, अगर आप उनको भी अपने घर में आप इस्तेमाल करेंगे और आप 6 महीने कर लीजिए, मात्र, ज्यादा नहीं, केवल 6 महीने। 5 साल, 10 साल, 20 साल से आपने मार्केट के प्रोडक्ट परचेज किया है, एक प्रचार के माध्यम से आपको उसकी जानकारी मिली है, टीवी में, न्यूज़पेपर में आपने उस प्रचार को देखा, उसकी जानकारी आपको मिली है, जिसके द्वारा आप उसको लेकर के आते हैं। एक टीवी है, एक नया ऐड आया, आपने उसे देखा और केवल यूज करने के लिए किया है, अच्छा लगे तो करेंगे, नहीं लगे तो नहीं करेंगे। तो आज भी आप ये समझ लिए कि मैं आपके सामने एक टीवी बैठा हुआ हूँ। आज मैं आपको अपने प्रोडक्टों के बारे में आपको जानकारी दे रहा हूँ, और एक बार आप इन प्रोडक्टों को आप यूज करें, 100% यकीन है कि अगर मैं आपको 10 प्रोडक्ट दे रहा हूँ तो 7 या 8 प्रोडक्ट तो आपको अच्छे लगेंगे। अच्छे तो सारे ही हैं, लेकिन 1, 2, 3 प्रोडक्ट अच्छे आपको इसलिए नहीं लगेंगे क्योंकि अभी तक हमने केमिकली चीजें खाई हैं सारी, और उन केमिकल का जो प्रभाव हमारे शरीर पर बन चुका है, हमें जो उसका स्वाद लग चुका है, उसको निकलने में थोड़ा सा समय लगेगा। लेकिन अगर आपको 10 प्रोडक्ट में 5, 7 प्रोडक्ट, 8 प्रोडक्ट आपको अच्छे लग रहे हैं, जो, और उनको आप लगातार इस्तेमाल करें, और जो अच्छे नहीं लग रहे हैं 1-2 बार प्रयास उसको और करें, धीरे धीरे जो है केमिकल का इफेक्ट हमारी बॉडी पे बना हुआ है वो हटना शुरू हो जाएगा और हर्बल चीजें आपको अच्छी लगनी शुरू हो जाएंगी। और 6 महीने आप इसका इस्तेमाल कर लीजिए। 6 महीने के बाद आप खुद देखेंगे कि डॉक्टरों के पास जाना बंद हो चुका है, अंग्रेजी दवाइयों का खर्चा बंद हो चुका है, आपका ऑफिस से या दुकान से आपकी छुट्टी होनी बंद हो चुकी है, आप रेगुलर वहां जा रहे हैं, आपका रेगुलर वहां फोकस हो रहा है, आपकी वहां से इनकम होनी शुरू हो गई है। क्योंकि अगर आप कहीं से छुट्टी नहीं लेंगे तो वो भी तो आपकी इनकम है। आपका मेडिकल पे जो ट्रांसपोर्ट का खर्चा आता है, आपका जो डॉक्टर की फीस आती है, आपका जो टेस्ट का खर्चा आता है, जो आप 6 महीने से डॉक्टर के पास नहीं गए हैं, तो ये भी तो आपकी बचत है। टोटल सारे आंकड़ों को आप उनके सामने खोल करके रखिए, तो 100% है कि जो व्यक्ति अभी ना कर रहा है, जब पूरा एक्सप्लेन करके उनके सामने रख देंगे तो वो हाँ करना शुरू कर देगा। और प्रोडक्ट अगर उसने एक बार 6 महीने दोस्तों इस्तेमाल कर लिया तो श्योरिटी है वो पूरी जिंदगी भर छोड़ने वाला नहीं है, क्योंकि उसको उसी प्रकार से आदत बन जाएगी जिस प्रकार से उसके जीवन में आज एलोपैथिक प्रोडक्टों की आदत बनी हुई है, मार्केट के और दूसरे ब्रांडों की आदत बनी हुई है। तो हमें एक बार तो जोर लगाना पड़ेगा, जोर लगा के उनको सारा समझाना पड़ेगा। तो बबीता जी के बारे में और बोलना चाहूंगा कि जैसे जब ये फील्ड में निकलती है तो ये सुबह कई बार 6 बजे 7 बजे भी निकल जाती है, और रात को 10 साढ़े 10 बजे भी ये अपने घर के लिए फिर रवानगी करती हैं। और अभी ये बता रही थी, इन्होंने आज नहीं बताया आज जूम मीटिंग में, कि अक्सर जब ये जाती हैं तो किसी ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल ये ना के बराबर करती है, और एक एक दिन में ये 5-5 किलोमीटर, 10-10, 12-12 किलोमीटर ये पैदल ही चलती रहती हैं और प्लान देती रहती हैं, कभी इस गांव, कभी उस गांव, कभी इस घर, कभी उस घर। तो एक लीडर की निशानी है ये जुनून है, जज्बा है, ये जोश है कि मुझे कुछ कर दिखाना है। अभी तक मैंने बहुत सारे काम किए, नौकरी भी करी, मैंने दुकानदारी भी करी, लेकिन वहां से मुझे वो सफलता नहीं मिली जिसकी मुझे चाहत थी। लेकिन आज मुझे जब ये प्लेटफॉर्म मिल चुका है तो इसको 6 महीने, साल, 2 साल करने में क्या जा रहा है। अगर समय तो मैं वहां नौकरी और दुकान में भी लगाती थी, 8-8 घंटे, 10-10 घंटे, 12-12 घंटे, लेकिन पिछले 10 साल, 15 साल उस काम को करके मैंने देखा वहां से सफलता नहीं मिली। लेकिन अगर 1-2 साल में यहाँ और लगा लूं उसी जुनून और उसी जोश के साथ, जो है 8 घंटे 10 घंटे काम करके, तो 1-2 साल में जो नजारा बदलेगा ना दोस्तों, वो जिंदगी में देखने लायक ही होगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया बबीता जी आपका, जो आप लगातार मेहनत कर रहे हैं, और दुआ करते हैं कि आपकी कामयाबी जरूर रंग लाएगी और जल्दी रंग लाएगी। तो आगे मैं इसी क्रम में मैं बुलाना चाहता हूँ नोएडा से अलका चौहान जी को, जो इस सिस्टम में बहुत बेहतरीन से लगातार से काम कर रही है, अपनी टीम को आगे बढ़ाती चली जा रही हैं, और एक जुनून है उनके अंदर इस सिस्टम से कामयाब होने के लिए। ये वो साथी हैं, जब इस बिजनेस में सभी आदमी मुझे छोड़ करके चले गए थे, लेकिन कुछ साथियों में ये भी लगातार साथ बने रहे, और नोएडा से ये लगातार अकेले आते थे जब नोएडा से कोई नहीं आता था।
तो इससे ज्यादा नहीं बोलूंगा कि अपनी बातें अलका जी आपके सामने खुद रखेंगी। तो अगली आवाज अलका जी की। हेलो, थैंक यू सर। हेलो, जी सर, आवाज आ रही है? आ रही है। तो सबसे पहले तो सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद बोलना चाहूंगी। और जैसे कि आज आपने जो पॉइंट्स के ऊपर बात रखी है, बहुत ही अच्छे पॉइंट्स हैं जिनको नोट करके और इन्हें अगर फॉलो किया जाए तो बहुत ही अच्छा हम वर्क कर सकते हैं और एक सफलता की राह पर चलकर और एक सफल हो सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, और बहुत बहुत धन्यवाद सभी साथियों का करती हूँ। सभी को जय JMBD। और अपने सभी गुरुओं को भी मैं धन्यवाद करती हूँ। आज जैसे कि हम सबके अंदर एक जोश है, एक जुनून है, तो ये कहीं ना कहीं एक प्रोडक्ट की ताकत है और ये एक बिजनेस की ताकत है, इस प्लान की ताकत है जो हम सब इतना जोश और जुनून के साथ काम कर पा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दादा जी का, जो कि इतने लाजवाब प्रोडक्ट बनाए हैं दादा जी ने, कि किसी को भी आंख बंद करके अगर दे दिया जाए तो रिजल्ट आना ही आना है। लेकिन इसके साथ साथ कुछ चीजें और मुकेश सर ने ऐड कर दी हैं जो कि 100% रिजल्ट आने की संभावना है और आ रहे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। और आज इस जूम मीटिंग के माध्यम से हर किसी से कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिलता है। तो मैं सभी गुरुओं का धन्यवाद करती हूँ, चाहे पंकज सर हों, और पंकज सर से भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है जब भी उनकी मीटिंग होती है, लाजवाब मीटिंग रहती है। और रमेश सर तो लाजवाब हैं ही, और रमेश सर की भी बहुत ही अच्छा सहयोग भी है, और जब भी ट्रेनिंग देते हैं सर तो बहुत ही अच्छी ट्रेनिंग रहती है सर की। और ओम सर का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, जो कि इस सिस्टम में चलाने वाले मुझे ओम सर ही हैं। और शायद कहीं ना कहीं कि ओम सर के सानिध्य में ना होती तो आज इतना लंबा ना चल पाती, मैं भी कहीं ना कहीं निराश होकर बैठ जाती। तो जैसे कि मानसिक रूप से मजबूत होना, तो कहीं ना कहीं ये पूरा इसमें सर का ही सहयोग रहा कि इंसान मानसिक रूप से कमजोर होता है तो कहीं ना कहीं वो ग्रस्त होकर और एक हार मान लेता है। तो सर ने इसमें बहुत ही अच्छा सहयोग दिया है, और ये हकीकत है कि मानसिक रूप से हर व्यक्ति कमजोर रहता है, कहीं ना कहीं मेरे लिए भी था। तो बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, और अमित सर का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, जो कि हर एक प्रोडक्ट की ट्रेनिंग बहुत ही जबरदस्त तरीके से देते हैं, सीके सर। और हमारी बहनें, चाहे रानी मैम हो और चाहे स्नेहा मैम हो, कोई भी हो, बहुत ही जबरदस्त तरीके से, बहुत ही अच्छा प्रयास सबका रहता है। बहुत अच्छा लगता है जब फील्ड में सभी को देखते हैं। और दोस्तों, जैसे कि नाम सभी जानते हैं, अलका चौहान, और पीछे डिस्ट्रिक्ट जालौन से मैं बिलोंग करती हूँ। इस सिस्टम को करते हुए मुझे 3 साल से ज्यादा हो चुका है, लेकिन मैं भी इस सिस्टम में एक बीमारी के जरिए ही आई थी। और उससे पहले मैं एक हाउसवाइफ थी, एक सिलाई का काम करती थी, लेकिन चाहत बहुत कुछ थी कि बहुत कुछ करना है, लेकिन कुछ ऐसा अवसर नहीं मिल पा रहा था जिससे मैं बहुत कुछ कर सकूं। लेकिन जब कहते हैं कि दिल में चाहत होती है तो एक अवसर जरूर आपको मिलता है, किसी ना किसी के माध्यम से, किसी ना किसी के रूप में। तो मुझे भी ये अवसर मिला, और धन्यवाद करती हूँ उस इंसान का जो मुझे इस सिस्टम में लेकर आया। भले ही आज वो व्यक्ति इस सिस्टम में नहीं है, लेकिन इस सिस्टम की ताकत को मैंने समझा, और मुझे ओम सर का और मुकेश सर का मुझे पूरा सहयोग मिला, और मैं आगे बढ़ी इस सिस्टम में। लेकिन मैंने उस व्यक्ति को नहीं देखा जो मुझे लेकर आया था, कि आज वो मुझे छोड़कर जा रहा है तो मैं भी नहीं चल पाऊंगी, तो मैंने उनको नहीं देखा। क्योंकि कहा ही जाता है कि ये बिजनेस हमसे शुरू होता है और हमसे ही खत्म होता है। तो मैंने वो सारी चीजें नहीं देखी। और जैसे कि बात की जाए कि भले ही एक हाउस वाइफ हो, और आज जितनी भी बहनें मुझे सुन रही हैं, कहीं ना कहीं सभी हाउस वाइफ हैं, और ये हाउस वाइफ के लिए बहुत ही एक अच्छा
एक बिजनेस है जो कि ये किचन से शुरू होता है। बहुत अच्छी बात ये है कि बिजनेस हमारे किचन से शुरू होता है, जिसमें हर एक लेडीज इस बिजनेस को बहुत ही अच्छी तरीके से, बहुत ही जबरदस्त तरीके से कर सकती है। और यही चीजें मुझे भी समझ में आई थी, और मुकेश सर के द्वारा मुझे डेमो और एक ग्राहक का प्लान मुझे मिला हुआ था, और फिर मैंने इस सिस्टम को किया और प्रोडक्ट मैंने यूज किए। प्रोडक्ट तो लाजवाब ही थे, जो कि मुझे एलर्जी की समस्या थी, 8-9 महीने से दवा खा रही थी। डॉक्टरों का इलाज जब तक ले रही थी, दवा खा रही थी, जब तक तो ठीक होना था, लेकिन जैसे ही बंद कर देती थी फिर वही हाल होता था। तो बहुत अच्छा मुझे रिजल्ट आया यहाँ से, और एक विश्वास बंधा कि प्रोडक्ट में दम है, तो इसे किया जा सकता है। ऐसे ही चलती रही और आगे लोगों से बताती रही। सबसे अच्छी बात है कि ग्राहक, हर इंसान ग्राहक है, चाहे कोई कितना भी बड़ा डॉक्टर हो, चाहे कोई इंजीनियर हो, चाहे कोई मास्टर हो, कुछ भी हो, कुछ भी प्रोफेशनल हो उसका, लेकिन सबसे पहले हर व्यक्ति वो एक ग्राहक है, चाहे वो गरीब हो चाहे वो अमीर हो, लेकिन हर व्यक्ति एक ग्राहक है। और ग्राहक होने के ही फायदे मुझे यहाँ पर बताए गए थे शुरुआती दौर में, जो कि आज हम मार्केट से कुछ भी प्रोडक्ट लेते हैं, क्या मार्केट में हमें 10 से 60% की कोई छूट देता है? नहीं देता है। हमारी ही खरीदारी से कोई और अमीर बनता है, लेकिन हर एक ग्राहक वो अमीर नहीं बन पाता है। लेकिन यहाँ इस बिजनेस में हमें 10 से 60% की छूट मिलती है हर एक प्रोडक्ट में। बाकी 6 से 22% कैशबैक, जो मार्केट में हमें कभी नहीं मिला है, ना कभी मिलेगा। तो ये चीजें मुझे समझ में आई। फ्री उत्पाद, आज मार्केट से चाहे कितनी की खरीदारी कर लेना, 10,000 की खरीदारी कर लेना, लेकिन मार्केट से कोई 100 रुपए का भी फ्री उत्पाद नहीं देगा कुछ। लेकिन यहाँ पर आप 500 बिजनेस वॉल्यूम, 1000 बिजनेस वॉल्यूम, जो भी बिजनेस वॉल्यूम आप करते हो, 6 महीने कंटिन्यू लगातार करते हो, 7वें महीने उतने रुपए का सामान आपको फ्री मिल जाता है। तो जबरदस्त ये चीजें हैं कि हमें फ्री उत्पाद मिल रहा है, फूड सप्लीमेंट फ्री मिल रहा है। आज फूड सप्लीमेंट कहीं ना कहीं या तो कोई ताकत नहीं समझता फूड सप्लीमेंट की, या फिर फूड सप्लीमेंट लेने की दम नहीं है, क्योंकि पैसा नहीं है तो फूड सप्लीमेंट ले ही नहीं पाते हैं। लेकिन यहाँ पर फ्री मिल रहा है 7वें महीने, उसे हम अच्छे तरीके से लेकर हम उसे यूज कर सकते हैं, अपने घर की बीमारियों को भगा सकते हैं। और कंपनी का जो उद्देश्य है, जो लक्ष्य है, स्वस्थ भारत और समृद्ध भारत, तो जब वो इतने लाजवाब हो, इतने अच्छे प्रोडक्ट हम यूज करेंगे तो स्वस्थ ही रहेंगे। तो ये स्वस्थ करना कोई एक व्यक्ति अपने भारत को नहीं कर सकता है, यहाँ पर हम सबको एक दूसरे का सहयोग करके और इसके ऊपर काम करना है कि हर एक व्यक्ति को स्वास्थ्य कुछ देने के लिए हम ये सोचकर फील्ड में ना जाएं कि हम कुछ लेने के लिए जा रहे हैं, हम ये सोचकर जाएं कि उसके घर की बीमारियों को खत्म करने जा रहे हैं। अगर वो समृद्ध नहीं है तो उसे हम समृद्ध बनाने के लिए जा रहे हैं। तो ये कंपनी का लक्ष्य ही है इतना शानदार कि स्वस्थ भारत और समृद्ध भारत। तो इन चीजों के ऊपर मुझे बहुत अच्छा लगा, इसके लक्ष्य के बारे में जब मैंने सुना तो बहुत अच्छा लगा, और इसके ऊपर मैंने पूरा सहयोग करने का प्रयास किया, और यही प्रयास कर रही हूँ और करती रहूंगी। और जैसे कि अभी मैम ने बताया, केला जी ने भी बताया, बहुत अच्छा बोला, बबीता मैम ने बहुत ही अच्छा बोला, और बहुत ही दिल से ये सब मेहनत भी कर रही हैं। और सभी टीम की सभी बहनों का मैं धन्यवाद करना चाहूंगी कि कहीं ना कहीं एक दिन मैं भी अकेली थी, भागती थी, और कभी कभी निराश हो जाया करती थी, और निराश होकर बैठ जाया करती थी कि कोई मिलता ही नहीं है मुझे। लेकिन अगर घर में भी बैठ जाती थी तो लेकिन यही रहता था कि माँ फील्ड में आज गई नहीं हूँ, एक बेचैनी होती थी। तो भले ही सर ने एक बात बता रखी थी कि आपको अगर कोई व्यक्ति नहीं मिला, हिम्मत नहीं पड़ती थी, एक वो कहते नहीं है कि संकोच कि कैसे बताएंगे लोगों को, तो एक घर से निकल कर अपने यही एरिया का चक्कर लगाकर वो घर में आ जाया करती थी कभी कभी। इस तरह से मैं फील्ड में निकलने का मैंने प्रयास किया, इस तरह से मैंने अपने आप को फील्ड में झोंका। और जब हम निकलते हैं तो ईश्वर भी हमें चेक करता है, और ईश्वर फिर ऐसे ऐसे लोगों को मिलवा देता है। तो आज सभी जो मुझे मिले हैं, कहीं ना कहीं ये मेरी मेहनत का ही नतीजा है। और सभी से मैं यही कहूंगी कि कभी निराश नहीं होना है। और जैसे कि हमेशा सर बताते भी हैं कि इस बिजनेस को मस्ती के साथ करना, जबरदस्ती के साथ नहीं।
क्योंकि कोई भी काम जबरदस्ती से अगर किया जाए तो वो काम नहीं होता है, लेकिन मस्ती के साथ अगर किसी काम को किया जाए तो उस काम में बाहर आ जाती है। तो वही चीजें थी, और आज भी कर रही हूँ, तो जबरदस्ती नहीं, एक मस्ती के साथ ही कर रही हूँ। और चाहूंगी कि हर एक लेडीज यहाँ से अपने सपनों को पूरा कर सकती है। एक सिर्फ किचन का ही सामान नहीं, बाकी यहाँ पर वो हर चीज मिल सकती है जो एक लेडीज को कभी मिला ही नहीं है। एक नाम, सम्मान, पहचान जो हर एक लेडीज यहाँ पर पा सकती है, अपने सपनों को पूरा कर सकती है उसके लिए। और जैसे कि दोस्तों एक चीज और कहना चाहूंगी कि वाइब्रेशन का बहुत बड़ा महत्व है। आज अगर हम ये वाइब्रेशन, आज अगर बबीता मैम की अगर बात की जाए, ये मुझे मिली कैसे? जैसे कि इनकी दुकान थी, कपड़े की शॉप थी, तो ये मुझे आते जाते मिलती थी। कभी मैंने इनके पास तैयार होकर नहीं गई कि इनको आज प्लान देना है, सिर्फ दूध लेने के लिए जाया करती थी। और इनके ऊपर मेरी नजर पड़ी और मैंने कहा इन मैडम को मुझे प्लान देना है। लेकिन कुछ समय बाद देखा, 15-20 दिन बाद इन्होंने उस जगह से दुकान ही खाली कर दी। फिर मेरे मन में ये घूमती रही कि वो मैडम को मैं बोल नहीं पाई, बता नहीं पाई, पता नहीं कहाँ मिलेंगी, क्या सोचती रही। लेकिन फिर जाके ये मैडम मुझे किसी और दुकान पर मिली, जहाँ इन्होंने फिर से अपनी दुकान की ओपनिंग करी, और ये मुझे फिर से मिली। फिर मैंने इन्हें छोड़ा नहीं फिर तो मैंने इनको जाकर बताया, और जब बताया जाके तो आज बहुत अच्छा काम कर रही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी बबीता मैम आपका, और मेरा पूरा सहयोग कर रही हैं दिल से। और आज ग्वालियर की भी बात की जाए तो दीपा जी बहुत ही अच्छा सहयोग कर रही हैं, बहुत अच्छी मेहनत कर रही हैं, और इतना बिजी होने के साथ साथ भी अपना समय निकालती हैं, और स्कूल में पढ़ाने भी जाती हैं, कोचिंग भी पढ़ाती हैं बच्चों को। और जो भी समय बचता है तो दीपा जी और दुष्यंत जी दोनों लोगों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी। और दिल से मेरा सपोर्ट आप लोगों के लिए। सरोज जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी, और सरोज जी आज बराबर लगी रही मेरे साथ, और आज बहुत ही अच्छा एक माहौल ग्वालियर में भी बनने जा रहा है। तो मैं सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी। बस इस बिजनेस में कभी निराश नहीं होना है, कभी हताश नहीं होना है, और हमेशा इस बिजनेस में चलते रहना है। एक ना एक दिन सफलता जरूर मिलेगी। तो बोलने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन ज्यादा नहीं बोलूंगी सर, समय हो चुका है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर करती हूँ आपका, आपने मुझे समय दिया बोलने के लिए। जय जय दी। शुक्रिया अलका जी, और बहुत सारी और बहुत अच्छी बातें करी आपने बहुत कम समय में। और एक लीडर की यही पहचान है कि अपनी बातों को ज्यादा विस्तार में ना लेके जाए, सार में लेकर के जाए, और सार में अपनी सारी बातों को जो है मोटे मोटे पॉइंट को रखे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। अलका जी के बारे में बताना चाहूंगा कि इन्होंने कभी रुकने का नाम नहीं लिया। हाँ, बीच में कुछ चीजें आई दिमाग में कि कोई भी नहीं है, छोड़ दिया जाए, लेकिन फिर मोटिवेट हुई और फिर इसको करना शुरू किया। लेकिन जब दोबारा शुरू हुए तो फिर कभी रुकने का नाम नहीं लिया इन्होंने। और आज ये इन्होंने अकेले चलना शुरू किया, तो आज सब लोग जानते हैं कितनी बड़ी टीम जो है बन करके तैयार हो गई है। और यही चीजें आप लोगों के साथ भी हो सकती है, चाहे वो लेडीज हो या जेंट्स हो। चलना तो दोस्तों आपको ही पड़ेगा। अगर आप ये सोचे कि कोई पड़ोसी आके चल के आपके बिजनेस को आगे बढ़ाएगा तो संभव नहीं है, क्योंकि इस बिजनेस में पड़ोसी नहीं आता है और रिश्तेदारी नहीं आते हैं, बाकी सब आ जाते हैं। और सब जब आएंगे जब आप चलना शुरू करेंगे। पड़ोसी और रिश्तेदार तो खड़े होकर के ताली बजाते हैं, और ताली तो दो प्रकार से बजाएंगे, एक तो आज भी बजाएंगे और एक कल भी बजाएंगे। आज वो तालियां बजाएंगे आपको छोड़ने के लिए, कल वो तालियां बजाएंगे आपकी वाहवाही के लिए। तो ताली तो उनको बजानी बजानी है, लेकिन क्या आप उनकी ताली को सुन करके आप छोड़ोगे या चलोगे? अगर आप चलोगे तो वही तालियां एक दिन आपकी वाहवाही के लिए बजेंगी, लेकिन अगर आपने छोड़ दिया तो जिंदगी भर वो तालियां आपके छोड़ने के लिए बजेंगी। देखा, मैंने कहा था ना, मत करो, कोई सफलता नहीं मिलती, कोई कामयाब नहीं होता। हमें छोड़ना नहीं है दोस्तों, हमें करके दिखाना है। इस बिजनेस को अगर आप गहराई से समझ चुके हो तो सारे रिकॉर्ड तोड़ दो। अगर नहीं समझ रहे हो या नहीं समझना चाह रहे हो तो बिजनेस को छोड़ दो। बीच में मत अटकना दोस्तों, छोड़ दो या तो तोड़ दो।
तो अंत में फिर मैं ओम सर का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आज सर समय निकाल करके आज हम लोगों की मीटिंग में आज आप आए और बहुत अच्छा ज्ञान दिया, बहुत सारी जानकारी प्राप्त हुई, लोगों को मोटिवेट किया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और फिर पुनः उन सभी लीडरों का जो लगातार इस सिस्टम में जूम मीटिंग में आते हैं और वो अपनी बातों को रखते हैं बहुत अच्छे तरीके से, सब लोग उनके ज्ञान को प्राप्त करके अपने जीवन में अमल करते हैं और अपने बिजनेस को आगे बढ़ा रहे हैं। फिर रमेश सर का और पंकज सर का भी बहुत बहुत धन्यवाद, जो लगातार समय समय पर आकर के हम सबको ज्ञान देते हैं और मैसेज आता रहता है सर का और पंकज सर का, जिसके द्वारा बहुत अच्छी मोटिवेट हम सबको मिलती है, सभी लोग उनको पढ़ते ही हैं। और फिर दादाजी का बहुत बहुत धन्यवाद पुनः, जो इस सिस्टम को लगातार आगे बढ़ाते चले जा रहे हैं, सही रूप में आगे बढ़ाते चले जा रहे हैं, प्रयास करते चले जा रहे हैं। और हम सब लोगों को एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म दिया है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म कि अगर हमने उसको बना लिया तो हमें आगे सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।